हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है टीवीएस अपाची RTR 164V ओल्ड वर्सेस न्यू। तो चलिए इस दोनों का जो है वो डिटेल कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलती है पुराने वाले से नए मॉडल में, प्राइस में, परफॉर्मेंस में, फीचर्स में। सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात किया जाए। अपना ओल्ड वाला RTR 164V का एक्स शोरूम प्राइस आने वाला है 1,30,190 रुपीज़ और नए वाले का एक्स शोरूम प्राइस आने वाला है 1,36,540 रुपीज़। तो यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस में जो है वो आपको 6,350 रुपीज़ का जो है वो डिफरेंस आ जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में। पुराने वाले का ऑन रोड प्राइस आने वाला है आपका 1,59,460 रुपीज़ और वही अगर नए वाले का ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए 1,65,660 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब आते हैं सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि आपका होने वाला है फ्रंट लुक। भाई यहाँ पे आपका जो फ्रंट लुक होने वाला है ना भाई, फुल्ली चेंज यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाता है। आप लोग देख के ही पता कर सकते हो। लाइटिंग से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो फुल्ली LED सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग देखने को मिल जाती है। पुराने वाले से जो है वो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो फुल्ली LED सेटअप में लाइटिंग देखने को मिल जाता है। एम शेप में यहाँ पे आपका जो है वो DRS होने वाला है और LED में लाइटिंग यहाँ पे आपको मिलता है। हेलोजन टर्न सिग्नल्स और पुराना वाला जो है वो लुक देखने को मिल जाती है। उसके बाद वही अगर नए वाले के बारे में बात किया जाए तो क्या ही प्यारा और तगड़ा यहाँ पे आपको जो है वो लाइटिंग देखने को मिलता है। ये इसका जो आप लोग DRS वगैरह चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको जो है वो DRS मिलने वाला है। LED प्रोजेक्टर सेटअप में यहाँ पे आपको जो है वो लाइटिंग देखने को मिल जाता है। नए वाले में आपको जो है वो प्रोजेक्टर सेटअप लाइटिंग मिलने वाला है। उसके बाद LED में जो है वो आपको टर्न सिग्नल्स मिलने वाला है, जिसका भाई थ्रो वगैरह आप लोग सारा जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो दोनों ही बाइकों में जो है वो USD फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल ABS के साथ दोनों ही अपना बाइक आने वाली है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो दोनों में ही सेम जो है वो टायर सेक्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 90/90:17 के यहाँ पे आपको जो है वो फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये सारा होता है इसका जो है वो फ्रंट लुक। तो भाई फ्रंट लुक में ओवरऑल देखा जाए तो बस इसका जो है वो फेस यहाँ पे आपको जो है वो चेंज देखने को मिलता है और भाई बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव जो है वो नया फेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप लोग को इसका कैसा लगा फ्रंट फेस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो भाई साइड प्रोफाइल में तो भाई कोई जो है वो चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। एक बार आपको जो है वो साइड प्रोफाइल नए वाले का दिखा देते हैं, ये आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो। और पुराने वाला का भी भाई साइड प्रोफाइल जो है वो दिखा देते हैं, ये सर आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो और कमेंट करके बताओ कि क्या साइड प्रोफाइल में कुछ भी हल्का सा जो है वो डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलने वाला है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो गाइस दोनों में जो है वो सेम यहाँ पे आपको जो है वो इंजन मिलने वाला है। सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 159.7 सीसी का जो है वो इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 16.2 bhp का पावर एंड 14.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करके दे देती है। उसके बाद अगर ग्राउंड क्रेन्स के बारे में बात किया जाए तो सेम यहाँ पे आपको जो है वो ग्राउंड क्रेन्स मिलने वाला है। 180 mm का जो है वो ग्राउंड क्रेन्स मिलने वाला है। और इंजन गार्ड पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शार्प यहाँ पे आपको जो है वो सारा एजेस देखने को मिल जाता है। हाइपर एज का जो है वो यहाँ पे आपको बैचिंग मिलने वाली है। सो भाई इंजन और इंजन गार्ड वगैरह वो सारा यहाँ पे आपको जो है वो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो OBD 2B का जो है वो सारा बैचिंग देखने को मिल जाता है। लेग गार्ड वगैरह मिलने वाला है। उसके बाद RTR के यहाँ पे आपको जो है वो सारा ग्राफिक देखने को मिल जाती है। रेड कलर पे ब्लैक का जो ग्राफिक है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और इस पे भी सेम यहाँ पे आपको जो है वो सारा ग्राफिक वगैरह देखने को मिल जाता है। सो ग्राफिक वगैरह और साइड लुक में आपको कोई जो है वो चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं टैंक के। तो भाई यहाँ पे दोनों में ही सेम जो है वो 12 लीटर का फ्यूल टैंक का जो है वो कैपेसिटी मिलने वाला है। E20 फिलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद मीटर कंसोल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफरेंस मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो है वो पुराने वाले से स्टार्ट किया जाए तो पुराने वाले में कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो डिजिटल में यहाँ पे आपको मीटर मिल जाता है। एक बार इग्निशन को ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं। सो ये आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले देखा जाए
तो यहाँ पे आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फीलिंग का सेक्शन, स्पीडोमीटर, डेट टाइमिंग, उसके बाद गियर का सेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट जैसा फीचर्स मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है वो स्पेस मिलता है जिसमें कि आपका टाइम लैप वगैरह मिलने वाला है, 0 to 60 वो सारा आपने कितना सेकंड में टच किया, हाई स्पीड कितना टच किया, वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। थ्रू राइडिंग मोड्स मिलने वाली है, मोड का बटन यहाँ पे आपको मिलता है जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। अभी अपना बाइक जो है वो रेन मोड में है, उसके बाद अर्बन और स्पोर्ट, ये तीन यहाँ पे आपको जो है वो मोड्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद आरपीएम मीटर यहाँ पे मिलने वाला है, स्विचेस वगैरह ये सर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हैंडल बार में किलर स्विच ऑन ऑफ, मोड का बटन, लाइट ऑन ऑफ के यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाता है, सेल्फ का बटन मिलने वाला है। अगर लेफ्ट साइड बात किया जाए तो ये पासिंग का स्विचेस, बिम अप एंड डाउन, आई का बटन, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन्स मिलने वाला है। और आपका जो लीवर्स होने वाला है यहाँ पे आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल में यहाँ पे आपका क्लच एंड ब्रेक दोनों ही लीवर्स देखने को मिल जाता है। अब आते हैं नए वाले के तरफ, तो ये आप लोग इसका जो है वो लुक चेकआउट कर लो। यहाँ पे आपको जो है वो टीएफटी में यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिलने वाला है। एक बार इग्निशन ऑफ करते हैं और ऑन करके दिखाते हैं। सो टीवीएस रेसिंग के साथ आपका जो है वो वेलकम यहाँ पे आपका होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो आरपी मीटर देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर, गियर का सेक्शन, साइड स्टैंड डाउन, वो सारे यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देता है। नीचे में सारा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ वगैरह, 0 to 60, एवरेज स्पीड, ओडोमीटर, टाइमिंग और यहाँ पे आपको जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो है वो सेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आई बटन मिलने वाला है जिसके थ्रू आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है वो मोड का बटन मिलता है जिसके थ्रू आप लोग रेन, अर्बन, स्पोर्ट, ये तीन यहाँ पे आपको जो है वो राइडिंग मोड्स मिलने वाले। तो मतलब कि राइडिंग मोड्स दोनों में ही सेम तीन जो है वो मिलने वाला है। बस यहाँ पे आपको जो है वो टीएफटी में मीटर कंसोल मिलने वाला है और कोई तो भाई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद ये की का सेक्शन होने वाला है, की दोनों में ही सेम मिलने वाला है। टीवीएस का वेव की देखने को जो है वो मिल जाता है। अगर हैंडल बार की ओर चला जाए तो राइट साइड में ये अपना रेड स्विच के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ, मोड का बटन, लाइट ऑन ऑफ, सेल्फ का। लेफ्ट साइड देखा जाए तो पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, आई बटन, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न का बटन और 3 स्टेप एडजस्टेबल में लीवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो मतलब कि हैंडल बार वगैरह में कोई जो है वो आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद टैंक का जो ग्राफिक वगैरह है सब चीज़ यहाँ पे आपको जो है वो सेम ही मिलने वाला है। मतलब कि बस यहाँ पे डिफरेंस अभी तक तो भाई बस इतना पता चला कि यहाँ पे टीएफटी और डिजिटल का जो है वो डिफरेंस आता है मीटर कंसोल में। उसके बाद लाइटिंग में यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब आते हैं लेफ्ट प्रोफाइल से, तो ये लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये अपना गियर का सेक्शन होने वाला है और पुराने वाले में भी सेम यहाँ पे सारा जो है वो लुक होने वाला है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है, 1 डाउन एंड 4 अप, सिंगल सेंटर स्टैंड दोनों ही में मिलने वाली है। अपाची का जो है वो सारा नेमिंग वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। बैक लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बैक पैनल पे 164V का जो है वो स्टिकरिंग मिल जाती है, उसमें भी सेम यहाँ पे आपको 164V का जो है वो स्टिकरिंग मिलने वाली है। सारी प्रोटेक्टर एंड लेडी फुटरेस्ट यहाँ पे आपको जो है वो पुराने वाले में मिलने वाला है। उसके बाद अब आते हैं बैक लुक की ओर। तो भाई बैक लुक भी दोनों का जो है वो सेम ही यहाँ पे आपको जो है वो बैक लुक मिल जाता है। लाइटिंग वगैरह के बारे में बात किया जाए तो दोनों में ही सेम यहाँ पे आपको जो है वो लाइटिंग देखने को मिलने वाला है। उसके बाद ये स्प्लिटेड में जो है भाई एम शेप में स्पाइडर वाला यहाँ पे आपको जो है वो ग्रेवल मिलने वाली है, उसमें भी सेम यहाँ पे आपको जो है वो सारा ग्रेवल मिल जाता है। अगर रेयर टायर प्रोफाइल और सस्पेंशन के बारे में बात कर लिया जाए, सो रेयर में यहाँ पे आपको जो है वो मोनोशॉक रेयर सस्पेंशन मिलने वाला है। और टायर सेक्शन के बारे में बात किया जाए सो 130/70 R17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का जो है वो प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट ये नए वाले का जो है वो एग्जॉस्ट पूरा हैवी यहाँ पे आपको जो है वो मेटल में यहाँ पे आपको जो है वो एग्जॉस्ट मिलने वाला है। पुराने वाले में भी सेम यहाँ पे आपको जो है वो एग्जॉस्ट मिलने वाला है। सीट का लुक वगैरह सब चीज़ जो है वो सेम यहाँ पे आपको मिलता है। सिंगल सीट होने वाली है। 800 mm का जो है अपना सीट का हाइट मिल जाता है। और अपना बाइक का जो कर्व वेट होने वाला है वो 146 kg का। तो भाई ओवरऑल अगर बात करते हैं इसके अपडेट और चेंज और डिफरेंस के बारे में, तो सबसे पहला आपका जो अपडेट और चेंज आता है आपका लाइटिंग में, यहाँ पे आपका लुक में आपका जो है वो फ्रंट फेस होने वाला है। उसके बाद बाकी सारा तो भाई यहाँ पे आपको सेम मिलता है। एलईडी में जो है वो आपका टर्न सिग्नल्स हो गया है। उसके बाद मीटर कंसोल में यहाँ पे आपको जो है वो चेंजेस देखने को मिल जाता है। जैसे कि अपना पुराना वाला जो है वो डिजिटल में है और यहाँ पे आपको जो है वो टीएफटी यहाँ पे मीटर कंसोल मिलने वाला है। बाकी सारा ओवरऑल बाइक जो है वो सेम होती है। इंजन, पावर, परफॉर्मेंस, लुक, बैक लुक, सारा चीज़ जो है वो सेम मिलने वाला है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दें। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।